राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वासंतिक चैत्र नवरात्र की बहुत सारी सुंदर शुभकामनाएं, साथ ही संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं नवरात्रि व्रत से संबंधित। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। ये नवरात्रि चैत्र के वासंतिक नवरात्रि कहलाते हैं, जो कि 17 अप्रैल तक रहेंगे। इस बार एक भी तिथि का क्षय नहीं है, सारी तिथियां पूर्ण हैं। पूरे 9 दिन के नवरात्रि के व्रत हैं। माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, सभी का कल्याण होगा। सभी घरों में माँ विराजेंगी और हम लोग अपने अपने सामर्थ्य से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से माँ को मनाएंगे। तो सभी लोग तैयारियाँ प्रारंभ कर दीजिए, अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है। जो भी पूजन सामग्री है आप लिस्ट बना लीजिए पूजन सामग्री की। क्या आपको पूजा में पाठ करना है, क्या विधि करनी है, सारी जानकारियाँ हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। और आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं, वरना इस वर्ष भी इस नवरात्रि में भी हम आपको समय समय पर सारी जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं माता रानी के जो नवरात्रे आ रहे उनके विषय में। नवरात्रि के 9 दिनों में दिन से ज़्यादा रात्रि का महत्व होता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि नवरात्रि, तो 9 रात्रि ऐसी होती हैं जो इसमें समस्त संसार माता के चरणों में, माता की भक्ति में खो जाता है। वैसे ही हम सबको माता के चरणों में, माता की भक्ति में खोना है और दिन से ज़्यादा रात्रि की पूजा का महत्व होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में यदि रात्रि के समय जागरण किया जाए और जागरण करके माता की मंत्रों का जाप किया जाए तो अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है और प्रत्येक व्यक्ति की जो ऐसा करता है उसकी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती हैं। 9 दिनों में माता के नवरात्रि पूर्ण होते हैं और नवमी के दिन माँ का अंतिम व्रत होता है। बहुत सारे लोग नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं और कहीं कहीं अष्टमी को ही पारण हो जाता है और कहीं कहीं दशमी को पारण किया जाता है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है, जो कि हिमालय राज की पुत्री हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से माता के 9 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। पूरे 9 दिन तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। कलश स्थापना का मुहूर्त हम अपनी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आप सुबह 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में 9 तारीख को सुबह 3:30 बजे से लेकर पूरे दिन किसी भी समय आप कलश स्थापना कर सकते हैं। वैसे भी जो 9 दिनों में ये जो 9 दिन होते हैं इनमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये 9 दिन में सारे मुहूर्त बहुत ही शुभ होते हैं। सब कुछ कुशल और मंगलमय ही होता है। तो आप अपने समय के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी समय कलश स्थापना कर सकते हैं, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना करने का अपना अलग ही महत्व होता है। हम तो आपको बताएं, हमें तो लगता है कि हम कितनी जल्दी अपने घर में माता की स्थापना कर ले। और हाँ, सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। आप एक दिन पहले ही जो भी आपके पूजा के बर्तन हैं, आपका कलश है,
अगर आप मिट्टी का कलश रखना चाहते हैं तो उसमें पानी भर के उसको धो के खरीद के लाइए, धोइए, साफ़ कीजिए और उसमें जल भर के रख दीजिए ताकि वो जितना जल सोखना होगा सोख लेगा। और एक बात बताएं आपको, मिट्टी का कलश सर्वोत्तम कलश होता है। इसके अतिरिक्त आप चांदी का, सोने का, पीतल का, तांबे का कोई भी कलश रख सकते हैं। स्टील, लोहे और प्लास्टिक के कलश को आपको नहीं रखना होता है। और साथ ही जो भी आपके पूजा के बर्तन हैं, चाहे वो बजाने वाली घंटी है, पूजा के लोटे हैं, आरती हैं, दिए हैं और घंटी बजाने वाली है और थाली है, प्लेट्स हैं, अखंड जोत है, जो भी आपका पूजा का सामान है, कहने का बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। सारा आप एक दिन पहले ही चमका के साफ़ करके रख लीजिए। और एक बात बताना चाहेंगे आपको कि आपको पूजा में ना किसी भी उस बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आप प्रतिदिन अपने घर के खाने पीने में बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हीं बर्तनों में हम भोजन करते हैं, प्याज लहसुन का खाना भी रखते हैं और उन्हीं बर्तनों में हम पूजा करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। इस प्रकार की बातों का कुछ ध्यान आपको रखना चाहिए। पूजा के बर्तन अलग रखने चाहिए, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि घर में 9 दिन का व्रत भी अगर आप नहीं रख रहे हैं तो माँ की पूजा अवश्य कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, वो कलश स्थापना भी करते हैं, अखंड ज्योत भी जलाते हैं और खिचड़ी भी बीजते हैं। इसके अतिरिक्त वो पूरे नियमों का पालन करते हैं, बस व्रत ना रखकर सात्विक भोजन करते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना कि 9 दिनों तक घर में किसी भी तरह का प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर माँ के पावन और पवित्र दिन होते हैं। माँ कितना मतलब माँ शब्द ही कितना महान है, कितना ममतामयी माँ होती है, क्योंकि हम लोग भी माँ बनते हैं और अपने संतान के प्रति हमारे क्या भाव होते हैं। हम तो मनुष्य हैं, तो सोचिए कि वो तो देवी माँ है, सारे संसार की माता हैं, उनके क्या भाव होंगे अपने बच्चों के लिए। तो ये वो 9 दिन होते हैं कि हम अपनी माँ को संपूर्ण प्रेम से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से मना सकते हैं। 9 दिन की ही तो बात है। अब क्या हम अपनी माँ के लिए 9 दिनों के लिए कुछ कर नहीं सकते? तो अवश्य करना चाहिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये माँ संसार की हैं और जो घर में माँ है, माँ का दिल कभी ना दुखाएं, माँ का आदर करें, सम्मान करें और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे 9 रात्रि, पूरे 9 दिन 9 रातें माता को मनाएं, माता की पूजा अर्चना करें। कलश स्थापना करना है तो वो भी कीजिए। और अगर आपको चौकी लगानी है माँ की तो चौकी लगाए। देखिए, यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं ना तो आपको चौकी लगाना ही चाहिए, क्योंकि देखिए मंदिर में इतना स्थान नहीं होता है पर्याप्त कि वहाँ पर आप कलश स्थापित कर सकें, अच्छे से कर सकें। इसलिए एक चौकी अवश्य लगाइए। बहुत सुंदर तरीके से माँ की चौकी सजानी होती है और कलश स्थापना करना है, अखंड ज्योत जगानी है, जो भी करना है बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण श्रद्धा भाव से करें। पूरे 9 दिनों तक, 9 रात्रियों तक माँ का चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, बहुत सारी माताओं के चालीसा आप उसका पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे सुंदर मंत्र होता है नवाण मंत्र। आप नवाण मंत्र का जाप कीजिए पूरे 9 रात्रि तक, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, सभी नष्ट हो जाती हैं। घर में सुख, संपन्नता, समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। इन 9 दिनों तक आपको देखिए पहले से ही सारा हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी कि आपको पार्लर जाना है, जो भी कार्य करना है, किसी तरह के, किसी को शेविंग कराना है, हेयर कट लेना है, जो भी पार्लर से संबंधित आपको कार्य करना है 9 रात्रि से पहले पहले कर लीजिए। 9 दिनों तक आपको अपनी मैया में ही मन लगाना है, उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। साथ ही आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब आप माता रानी की पूजा करेंगे तो पूर्ण रूप से आपको अच्छे सुंदर ऐसे वस्त्र पहनने हैं जो हमारी संस्कृति के हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक परिधान हैं, उन वस्त्रों का चुनाव करें। आप सूट पहने, लहंगा पहने, साड़ी पहने, या फिर इसके अलावा आप वेस्टर्न कपड़े भी पहनना चाहते हैं तो आप इस तरह के कपड़े पहने जो ज़्यादा टाइट ना हो, चुस्त ना हो,
ढीले ढाले कपड़े हों जो आप आराम से पूजा कर सकें। ऐसा ना हो पूजा करते समय कहीं से आपको चुभ रहा है, कहीं खुजली हो रही है तो आपका मन भटके। पूजा में पूर्णतया मन लगाना है तो वस्त्रों पर आपको विशेष ध्यान देना ही होगा। साथ ही रंगों का भी ध्यान रखें। माता की पूजा में आप काले नीले वस्त्रों का प्रयोग कदापि ना करें। भले ही आप कोई एक वस्त्र बना लें जो प्रतिदिन आप पूजा के समय पहने, उसके बाद निकाल के रख दें। माता के 9 दिन बहुत ही पावन होते हैं। पहले दिन भी आपको बालों में शैम्पू करके बालों को अच्छे से साफ करके व्रत रखना है। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उसके बाद आपको सिर नहीं धोना है, लेकिन अपना अपना मानना है। हमने तो अपनी माँ से यही सीखा है और यही देखा है अपनी माँ को करते हुए कि वो नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ पानी, पहले दिन शैम्पू करती थी लेकिन बाकी के दिनों में वो पानी से पूरे बॉडी को क्लीन करती थी। मतलब पानी, शैम्पू उनको नहीं लगाना होता था बालों में, लेकिन वो बालों से पानी अवश्य ही डालती थी। क्योंकि देखिए हम लोग वॉशरूम जाते हैं और दिन भर हमें लघु शंका दीर्घ शंका जाना होता है, हमें वॉशरूम जाना होता है। तो इस व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए पूरे 9 दिन तक बालों को पानी से धोना चाहिए। भले ही पानी से आप धोएं किंतु अवश्य ही धोना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए पूरे 9 दिन तक स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने माता की ज्योत जलाई है, आपने माता के कलश स्थापना की चौकी लगाई है, तो घर में आपको ताला नहीं लगाना है। कोई भी एक व्यक्ति परमानेंट घर में बना रहे और जहाँ माता की स्थापना की हुई है उस जगह को खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। साथ ही आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब हम माता की स्थापना करेंगे तो चौकी पर लाल या पीला कपड़ा ही बिछाना है हमें। और माता को भी हम लाल चुनरी, इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि लाल चुनरी का क्या महत्व होता है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। लाल चुनरी माता को अवश्य ही अर्पित करें। और व्रत यदि आप कर रहे हैं तो पूर्णतः आपको शुद्धता का ध्यान रखना ही रखना है। ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन आप सेंधा नमक का प्रयोग करते रहें, खाते रहें कुछ ना कुछ। देखिए व्रत तो व्रत होता है। आप अपना हेल्थ को देखते हुए टाइमिंग अपनी सिलेक्ट कर लें कि किस किस टाइम पे आपको जो भी आपको आहार लेना है वो क्या लेना है। फलाहार जैसे लेना है, नारियल पानी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फल खा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको किस किस समय पर लेनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरा अपना शेड्यूल बना लीजिएगा। लेकिन ये नहीं है कि पूरे दिन मुंह में कुछ ना कुछ डाल के ही रखना है। साथ ही जो लोग व्रत नहीं रखेंगे, जो माता की पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे किंतु व्रत नहीं रख सकते, उनको स्वास्थ्य में परेशानी है, तो उनको क्या करना है, उनको देखिए सात्विक आहार लेना है। किसी भी तरह के लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। इस तरह से माता का पूजा करें, माता का व्रत करें, माता को मनाएं। माँ बड़ी ही कृपालु है, दयालु है। माँ अपने भक्तों के सदैव भंडार भरती है। हमारे जैसे भी कष्ट होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर तरह के कष्टों को माँ दूर करती हैं, क्योंकि वो माँ है। माँ संसार की माँ है वो, और माँ कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती है। शुद्धता का, सफाई का विशेष ध्यान रखना है। चाहे तो पहले से ही अपने घर की सफाई कर लीजिए। अभी 2 से 3 दिन बाकी हैं और अभी से आप जुट जाइए। घर में अगर जाले लगे हों उनको साफ़ कर लीजिए। और जिस तरह से भी आपके घर में कहीं भी कोने में भी गंदगी हो तो पूरी तरीके से घर को साफ़ कर लीजिए। और जहाँ पर माता का स्थान है, जो मंदिर है, जिस कमरे में आपको पूजा करनी है, उस कमरे का तो कोना कोना आपको साफ़ करना ही करना है। साथ ही आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि इस नवरात्रि में बहुत सारे लोग झाड़ू भी खरीदते हैं। तो आप झाड़ू खरीद लीजिए, आपको खरीदना है। और आप मंगलवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। वैसे तो मंगलवार को झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, तो आप बुधवार को भी झाड़ू खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग खरीदते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी खरीदते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आपको एक बात और कीजिएगा इन नवरात्रि में कि किसी भी तरीके का कोई भी लक्ष्मी माता से संबंधित आपके यहाँ कोई भी यंत्र है तो वो अवश्य आप पूजा में रखिए। मान लीजिए नहीं भी है तो आप कुछ नहीं तो एक चांदी का सिक्का ही ले आइए और सिक्के को गंगा जल से पवित्र करके, कच्चे दूध से पवित्र करके, एक कटोरी में स्थापित करके, धूप दीप दिखाकर सिक्के को अभिमंत्रित करके माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए और माँ से
विनती कीजिए, आपके भंडार माँ अवश्य ही भरेंगी और आपके जितने भी तकलीफ़ है, आर्थिक जो भी परेशानी है, वो सब माँ दूर करेंगी। इसके अतिरिक्त आपको हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको नेल्स भी अगर आपको काटने हैं ना, तो आप पहले ही काट लीजिए। पूरे 9 दिन तक आपको इन चीज़ों का कोई भी प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो नेल कटर हो, सुई धागा हो, इस तरीके की वस्तुओं का प्रयोग ना करें तो ही अच्छा रहेगा। खाने पीने में यदि आप व्रत रख रहे हैं तो जीरा है, जैसे आप जीरे का प्रयोग कर रहे हैं या आप नमक का प्रयोग कर रहे हैं या जो भी बर्तन का प्रयोग कर रहे हैं, सारे बर्तन, खाने पीने का सामान सब कुछ स्वच्छ करके रखिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपका पहले से रखा हुआ सामान है, आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये नवरात्रि है, इसमें शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और आप करना क्या है कि ऐसा मत कीजिए कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है और हमने फिर भी पूजा कर ली, हम मेड का इंतज़ार कर रहे हैं। या तो आप मेड को टाइम पर बुला लीजिए कि पूजा करने से पहले जहां आपका मंदिर है, कम से कम वो स्थान तो पूरा साफ़ आपका होना ही चाहिए। नहीं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, साफ़ सफाई करके ही आप माता के कलश की स्थापना करें, खेचरी बोएं, जो भी आपको करना है। आप पूर्णतया शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। साथ ही एक कार्य और कीजिएगा इन नवरात्रि के पावन पवित्र दिनों में, जो पोछा लगाएंगे ना 9 दिनों तक, वैसे आप प्रतिदिन मत ध्यान रखिए, लेकिन 9 दिनों तक जो आपको पोछा लगाना है उसमें आपको 3 चीज़ों का प्रयोग करना है। वो 3 चीज़ें हैं सेंधा नमक, पोछे के पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच गौमूत्र और थोड़ा सा कपूर। कपूर जो होता है उसको आप पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच कपूर को पोछे के पानी में डालकर ही घर में पोछा लगवाएं। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा होती है, घर से नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और चारों तरफ पॉजिटिविटी आती है। ऐसा आप जब पोछा लगवाएंगे तो ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। रसोई घर को पूर्णतया नीट एंड क्लीन रखिएगा। जो भी आप चाय पी रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं, जो भी स्थान है आपका, आपके घर में आपका व्रत है, बाकी लोगों का व्रत नहीं है, तो अपना खाने पीने का, अपना जो भी आपको खाना पीना जो भी करना है, उसको शुद्धता से कहीं पवित्र स्थान पर ही रखिएगा। एक साथ मिक्स करके सारा सामान मत रखिएगा। इस तरह से माता के व्रत में छोटी छोटी बातें हैं, इनकी सावधानी रखनी है। पूरी पूजा करनी है, पूजा करने के बाद आरती अवश्य ही करनी है। आरती आपको दोनों समय करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह तो पूजा कर लेते हैं, किंतु उसके बाद शाम के समय कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। देखिए, नवरात्रि कुछ ऐसे नहीं होते, नवरात्रि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष व्रत होते हैं माता रानी के। तो आपको इन दिनों में, देखिए, दिन से ज़्यादा रात्रि की महिमा बताई जाती है, तो कम से कम संध्या पूजा तो आपको करनी ही चाहिए। कुछ नहीं तो नहा धोकर, देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लीजिए, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो स्नान भी कर लीजिए। शाम के समय भी, मैं तो दोनों समय स्नान करती हूँ, आप भी शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्णतया, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो पूर्णतया साज श्रृंगार करके प्रातःकाल भी और शाम के समय भी पूरा श्रृंगार करके ही माता की पूजा करें। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बड़े ही प्यारे प्यारे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है जब उनकी बेटियां 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं। और जो कुंवारी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो भी पूरी तरीके से अच्छे से जो भी श्रृंगार करती हैं अपना करके ही माता का पूजन करें। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं और माँ को बहुत खुशी होती है जब उनके बच्चे, उनके भक्त इस तरह से माता की पूजा पाठ करते हैं। पूजा के स्थान को पूर्णतः स्वच्छ रखें, किसी भी तरह का कोई भी कूड़ा करकट गंदगी वहाँ पर जमा ना होने दें। शाम के समय दिया जलाकर माता की आरती अवश्य करें और अंत में माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें। आप चाहें तो हिंदी में क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और चाहें तो संस्कृत में कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसमें पीछे की तरफ क्षमा प्रार्थना दी हुई है, आप चाहें तो पुस्तक में से देखकर भी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है, इसलिए हमें माँ से क्षमा अवश्य ही मांगनी चाहिए। इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका
आपको ध्यान रखना है और पोछे के पानी का विशेष ध्यान रखें कि यही पानी बनाकर घर में पोछा लगाएं या लगवाएं और बहुत ही सुंदर तरीके से माँ को पूरे 9 दिनों तक मनाएं। फिर देखिए माँ की कैसी कृपा बरसती है। ये 9 दिन और 9 रातें हमारे लिए एक तरीके से हमारे लिए सुख और सौभाग्य के दिन होते हैं। हम तो कितनी प्रतीक्षा करते हैं कि अब फिर से नवरात्रि आएंगे, अब फिर से माँ के भंडार, माँ हमारे भंडार भरेंगी, फिर से माँ हमारी मुरादें पूरी करेंगी, फिर से माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। कितनी सारी आशाएं होती हैं, कितनी सारी उम्मीदें होती हैं हमारे मन में कि इन नवरात्रि में हम माँ से ये मांग ही लेंगे। पर माँ तो माँ हैं, वो तो बिना मांगे भी देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके बच्चों को किस वस्तु की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से माँ के व्रत कीजिए। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य ही कीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ फिर से बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। जय माता की, राधे राधे। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा ही बरसती रहे।